morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your EVS class 3rd Environmental Studies, chapter number 2, Plants and their parts. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में. प्लांट्स आर असेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ. प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है अर्थ पे. इसके बिना वी कांट ब्रीथ इन. हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से. तो इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते. दे प्रोवाइड अस विद फूड, ऑक्सीजन एंड मेनी मोर थिंग्स. वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, ऑक्सीजन एंड बहुत सारी यूजफुल चीजें जो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है. प्लांट्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइज. प्लांट्स बहुत सारे शेप्स और साइज में आते हैं. टाइनी फ्लावर्स और जाइंट ट्रीज. ठीक है, बहुत बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज और टाइनी फ्लावर्स. ईच पार्ट ऑफ प्लांट हैज अ स्पेसिफिक रोल दैट हेल्प द प्लांट ग्रो एंड थ्राइव. हर एक पार्ट का, प्लांट के हर एक पार्ट का क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल है अपने आप में, जो क्या हेल्प करता है उसको ग्रो करने में और जीवित रहने में और खाना बनाने में. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प अस अप्रिशिएट हाउ दे लिव एंड ग्रो. हम अगर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे लिव करते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे ग्रो करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प अस लर्न टू हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. और ये हमें ये भी सिखाएगा कि हमें उनका ध्यान कैसे रखना है. प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स की क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. ईच पार्ट हैज अ यूनिक फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट्स द प्लांट्स ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट. प्लांट्स का एक यूनिक फंक्शन है जो कंट्रीब्यूट करता है कि प्लांट्स की जो हेल्थ है और डेवलपमेंट है वो कैसे होगा. सम प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट सॉइल. कुछ प्लांट्स जो हैं वाटर में बिना सॉइल के ग्रो कर लेते हैं और कुछ को सॉइल की जरूरत होती है. अब हम देखेंगे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के. प्लांट्स हैव सेवरल मेन पार्ट्स. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द रूट्स आर यूजुअली अंडरग्राउंड. रूट्स कहाँ होती हैं? जो उसकी जड़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं. हेल्प एंकर द प्लांट इन द सॉइल. वो सॉइल में खुद रहने में मदद करती हैं उसको, प्लांट को. दे एब्जॉर्ब वाटर. वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं. और न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करती हैं? सॉइल को, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट तक पहुंचाती हैं. द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड एक्ट्स लाइक पाइपलाइन. स्टेम क्या करता है? स्टेम इज लाइक अ पाइपलाइन. स्टेम क्या करता है? स्टेम से क्या होता है? कैरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. वो रूट से लेके जाता है प्लांट्स के मतलब पानी को और खाने को, न्यूट्रिएंट्स को, और पत्तियों तक पहुंचाता है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है. लीव्स आर द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कैप्चर सनलाइट एंड मेक फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. लीव्स क्या होती है? लीव्स पार्ट्स ऐसा प्लांट का पार्ट है जो क्या है? फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है, उसकी मदद से ये खाना बनाने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर थ्रू अ प्रोसेस. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के. वो क्या करते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं विच कंटेन सीड्स, जिसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं. ईच पार्ट ऑफ प्लांट वर्क टुगेदर एंड हेल्प इट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. हर पार्ट जो है वो प्लांट का क्या करता है? ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है. फाइन. तो प्लांट्स में हमारे बहुत सारा, ये हमारा प्लांट है, इसकी ये रूट है, जड़ें हैं, ये ट्रंक है, ये ब्रांचेस हैं इसके, ये फ्रूट्स हैं, लीफ है, फ्लावर है, और इस सबको टोटल को क्राउन बोलते हैं. फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, सीड्स. अ प्लांट शोइंग रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर. फाइन. तो ये हमने देखा कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं. अब फंक्शन क्या है उनके पार्ट्स के? डिफरेंट फंक्शंस भी हैं. ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर पार्ट का क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन है. द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स क्या करती हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. और क्या करती हैं? सपोर्ट देती हैं, प्लांट को सपोर्ट देती हैं. फाइन. द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. स्टेम क्या करता है? स्टेम पानी को और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक प्लांट के. इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प्स टू द प्लांट्स स्टैंड अपराइट. स्टैंड करने में, एकदम सीधा खड़ा रखने में भी मदद करता है स्टेम. द लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर द प्लांट यूजेस सनलाइट.
लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस जो एक प्रक्रिया होती है उसकी मदद से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके खाना बनाते हैं। वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो हम इनहेल करते हैं, और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, जो प्लांट्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे मेक फूड। फ्लावर्स आर द इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स किस लिए यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। दे प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वो क्या करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और नए नए प्लांट्स आते हैं उसकी मदद से। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स। फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको डिस्पोजल के लिए हेल्प करते हैं, कि नए प्लांट्स लाने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया है जिसमें जो है आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी उसमें मदद से वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन O2 को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, शुगर, तो ये सब जो है वाटर, ये सब हमारा किस लिए यूज होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अब फ्लावर टर्निंग इनटू फ्रूट। फ्लावर देखो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इट टेक्स प्लेस इन लीव्स। ये कहाँ होती है प्रक्रिया, लीव्स में, जहां पर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिलिक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट एंड यूजेस इट कन्वर्ट इनटू CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द एयर एंड वाटर, फ्रॉम द सॉइल इनटू ग्लूकोज। क्या करता है, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, हवा और पानी की मदद से, फ्रॉम द एयर एंड द वाटर, फ्रॉम द सॉइल इनटू ग्लूकोज। उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जो क्या है, एक टाइप की शुगर है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो हवा में छोड़ दी जाती है, रिलीज इनटू एयर, जिसे हम इनहेल करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक क्रूशियल है, ये सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत क्रूशियल है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ना तो वो ही जीवित रह सकते हैं, ना हम ही जीवित रह सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, इसी प्रोसेस से। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर। प्लांट्स यूज ग्लूकोज दे प्रोड्यूस टू ग्रो एंड डेवलप। प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। सनलाइट, प्लांट्स नीड सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और वाटर का बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। द सन प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। सन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जो लीव्स को चाहिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर किससे, वाटर भी एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स वाटर को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसे लीव्स में ट्रांसप्लांट करती हैं। व्हेन इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या है, स्टोमेटा है, लीफ का स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा इसके अंदर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा है ना लीव्स में बहुत सारे ऐसे करके लाइंस होती हैं, तो उसके अंदर स्टोमेटा होता है। CO2, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये कैसे जाता है, स्टोमेटा जो होता है उसके थ्रू ही, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू जो CO2 होती है पूरे वातावरण में फैली हुई है, वो जाती है, किस में जाती है, लीव्स में जाती है, स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू। क्लोरोफिल क्या होता है, दिस ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स कैप्चर सनलाइट। और ये पिगमेंट क्या होता है, ये सनलाइट को ऐसे करके कैप्चर करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरोफिल। और द फूड प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस, जो खाना प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, वो क्या होता है, ग्लूकोज, विच प्लांट यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। और प्लांट उसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, अपनी एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। तो ये हमने देखी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिसमें शुगर आता है और शुगर बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, तो उसका यूज ये लोग करते हैं, प्लांट्स करते हैं, किसमें, एनर्जी में,
ठीक है, एनर्जी इनको मिलती है, ग्रोथ होती है इनकी। और इसके लिए इन्हें क्या जरूरी है, इनको एयर भी चाहिए, और एयर से क्या चाहिए इन्हें, बेसिकली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए रूट्स को, ताकि वो अदर पार्ट्स तक मतलब लीव्स तक पहुंचा सके। उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स और फिर उसे अदर पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में ये एक्सहेल करते हैं जो वातावरण में फैल जाती है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें सांस लेने के लिए प्लांट्स उगाने बहुत जरूरी हैं, ट्रीज उगाने बहुत जरूरी हैं, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, जिसमें जो वो है अपना खाना बनाती हैं लीव्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, ईच विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर किसी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ लार्ज प्लांट्स होते हैं विद अ सिंगल वुडी स्टेम, जिसका एक स्टेम होता है, जिसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, शर्ब्स क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं ट्रीज से, और उनके बहुत सारे स्टेम्स होते हैं। और हर्ब्स क्या होते हैं, वो और छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम होता है उसका। वाइन्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और वाइन्स क्या होते हैं, जो खड़े नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं रह सकते, वो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्लाइंब अप स्ट्रक्चर, ऐसे करके चढ़ जाते हैं किसी दीवार पे। और कैक्टस कौन से प्लांट्स होते हैं जो कांटेदार होते हैं, वो ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। दे हैव थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। उनकी स्टेम बहुत थिक होती है जो पानी को स्टोर कर सकते हैं। और इंस्पाइन होती हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स की जगह स्पाइन्स होती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं। और हैव एडेप्शन टू हेल्प देम सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव रहने के लिए उन्हें पानी की जरूरत है। ईच टाइप ऑफ प्लांट हैज स्पेशल फीचर। हर प्लांट का क्या है, स्पेशल फीचर है जो उसको जीने में, रहने में, उसका घर बनाने में मदद करता है। प्लांट्स ग्रोथ नीड्स। प्लांट्स को ग्रोथ चाहिए। ठीक है, प्लांट्स नीड सर्टेन कंडीशन टू ग्रो वेल। उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या क्या नीड है उसे सनलाइट चाहिए जो हमें भी चाहिए बेसिकली, वाटर चाहिए जो हमें भी चाहिए, एयर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये उसे कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकता है। सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट किस लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जिसमें वो खाना बनाते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड कीपिंग द प्लांट्स हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड टेक्निकली, जैसे हम हाइड्रेट रहेंगे कैसे, वाटर की मदद से, ऐसे ही प्लांट्स भी हाइड्रेट रहेंगे किसकी मदद से, न्यूट्रिएंट्स की मदद से और वाटर की मदद से। वाटर क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा, है ना, और प्लांट को हाइड्रेट रखेगा। एयर प्रोवाइड CO2। पानी, एयर से उन्हें क्या मिलती है, CO2 मिलती है, जिसे वो कब यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अगेन फाइन, जब वो खाना बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द सॉइल। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, सॉइल से, मिट्टी में से आते हैं, और एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं, रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसे देती हैं लीव्स को, ऐसे धीरे धीरे। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड नाइट्रोजन। अब इस न्यूट्रिएंट्स में पता है क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, पोटेशियम होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फाइन, प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम उन्हें अच्छी कंडीशन देंगे तो प्लांट्स जो क्या है, हेल्दी ग्रो करेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्लांट्स में कितने पार्ट्स होते हैं, रूट्स होती है, स्टेम्स होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और सब किसी का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की मदद से प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और प्लांट्स को सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, ये हमने देखे। कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं लंबे मोटे, फाइन, कुछ कैक्टी होते हैं, कुछ वाइन्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के हमारे वो होते हैं, और फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हमें बहुत जरूरी होता है CO2, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, वाटर, सनलाइट। ठीक है, उससे पहले हमने देखा प्लांट्स के पार्ट्स बहुत सारे, और उसके डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि उसका ट्रंक, ब्रांच, रूट्स, फ्लावर, सीड, लीव, फ्रूट, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में। और प्लांट्स हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए।
ठीक है, जरूर लगाना चाहिए, जरूर लगाने चाहिए अपने वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, और हम लंबे टाइम तक जीवित रहें और हमें कम से कम बीमारियां लगें, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ओके गाइस, दिस चैप्टर इज ओवर, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। फाइन, तब तक आप अपने एक प्लांट जरूर लगाएं अपने आसपास, ठीक है, और एक से ज़्यादा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।